हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी तैयारी एकदम शानदार, जबरदस्त, बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो स्वागत है एक बार फिर से यूपी ट्रिपल एस सी एनएम के फीमेल हेल्थ वर्कर के नर्सिंग क्लास में बहुत ही शानदार सेशन लेकर हाजिर हैं आपके लिए आज फिर। तो एकदम सेशन को शानदार तरीके से लास्ट तक देखिएगा। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल टॉपिक में आज हम कितने टॉप 30 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं और लेक्चर नंबर हमारा 22 होने वाला है। तो आप एक बार प्ले लिस्ट में विजिट करके सारे वीडियो को जरूर देखिएगा। तो आज हमारा दूसरा दिन नवरात्रि का है। माता ब्रह्मचारिणी की आज पूजा होती है। तो आप सभी को माता ब्रह्मचारिणी की कृपा आप सभी पर बनी रहे और माता आपको सफलता प्रदान करे। तो आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। यदि आप यूपी एनएम के साथ साथ बिहार, राजस्थान, झारखंड किसी भी स्टेट एनएम की तैयारी कर रही हैं तो आप सही जगह पर आई हैं, क्योंकि सारे का सिलेबस सेम ही है। सभी के सिलेबस सेम है। हम इतना क्वेश्चन आपके लिए प्रैक्टिस करा दे रहे हैं कि आपको असफल होने की कोई गुंजाइश ही नहीं होगी। किसी भी स्टेट एनएम का एग्जाम आप क्या कर सकती हैं, बस हमारे वीडियो को देखकर दे सकती हैं। उससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आने वाला नहीं है। तो आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। टॉप 30 क्वेश्चन करेंगे। इन 30 क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश कीजिएगा और लास्ट में कमेंट में हमें जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। भारत में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल मतलब प्राइमरी हेल्थ केयर की परिकल्पना किस सम्मेलन में हुई थी? प्राइमरी हेल्थ केयर की परिकल्पना किस सम्मेलन में हुई थी? आत्म अता सम्मेलन, अल्मा अटा सम्मेलन या ओटावा सम्मेलन या रियो सम्मेलन या बीजिंग सम्मेलन। तो कह रहा प्राइमरी हेल्थ केयर की किस सम्मेलन में क्या हुई थी, परिकल्पना हुई थी, बात हुई थी? तो अल्मा अटा कॉन्फ्रेंस यानी अल्मा अटा सम्मेलन में क्या हुई थी? प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की बात हुई थी। 1978 में अल्मा अटा सम्मेलन में हेल्थ फॉर ऑल बाई 2000 मतलब सभी के लिए क्या करना, स्वास्थ्य उपलब्ध कराना 2000 का लक्ष्य रखा गया था। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है? कह रहा WHO के अनुसार स्वास्थ्य की सही परिभाषा क्या है? WHO स्वास्थ्य की सही परिभाषा किसे कहता है? केवल रोग का अभाव या शारीरिक, मानसिक व सामाजिक पूर्ण कुशलता या सिर्फ शारीरिक शक्ति को या कार्य करने की क्षमता को? तो WHO के अनुसार स्वास्थ्य की परिभाषा होती क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार स्वास्थ्य की परिभाषा होती है शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से क्या हो, पूर्ण कुशलता। यानी राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। WHO स्वास्थ्य को केवल रोग न होने तक सीमित नहीं मानता है। मतलब क्या हो, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से क्या होना चाहिए, कुशल है, तभी क्या कहेंगे हम, स्वस्थ मानेंगे। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कर रहा है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम UIP कब शुरू किया गया? 1975, 1985, 1990 या 1995 में? तो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कब शुरू किया गया? यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कब शुरू किया गया था? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा सन 1985 में। ऑप्शन नंबर बी। UIP भारत में सबसे बड़े सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों में से क्या है? एक है। सभी के लिए स्वास्थ्य प्रदान करने में से क्या है? एक है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कह रहा है जननी सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना या बच्चों का टीकाकरण या किशोर स्वास्थ्य सुधारना या वृद्धावस्था देखभाल? तो जननी सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य है क्या? संस्थागत प्रसव को क्या करना, प्रमोट इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। जननी सुरक्षा योजना का उद्देश्य है मातृ मृत्यु दर को घटाना। मतलब जो बच्चे के जन्म के समय माताओं की मृत्यु हो जाती है उसको क्या करना, कम से कम करना, जिससे कम से कम माताओं की क्या हो, मृत्यु हो और बच्चा भी क्या हो, स्वस्थ पैदा हो और उसे भी कोई प्रकार की बीमारी, दिक्कत, परेशानी न हो। क्योंकि पहले सबसे ज्यादा मौत ही क्या होती थी, बच्चे के जन्म के समय होती थी। लेकिन जब से ये सारी सुविधाएं मिलने लगी हैं तब से कोई दिक्कत नहीं होती। नेक्स्ट, कह रहा आशा कार्यकर्ता का पूरा नाम क्या है? एक्रेडिटेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट या एक्टिव सोशल हेल्थ एडवाइजर या एसोसिएटेड सोशल हेल्थ असिस्टेंट या एक्रेडिटेड स्टेट हेल्थ एडवाइजर? तो हमारा आशा
समुदाय स्तर पर स्वास्थ्य कार्य करती है। मतलब समुदाय मतलब छोटे छोटे गांव को लेकर क्या करती है, वह कार्य करती है। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, यानी मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता। एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, ये याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत में CHC का जनसंख्या मानदंड क्या है? 20,000 या 80,000 से 1,20,000 या 30,000 या 5,000? तो ग्रामीण क्षेत्रों में मानदंड के अनुसार CHC, भारत में CHC जनसंख्या का मानदंड होता है क्या, 80,000 से 1,20,000। ग्रामीण क्षेत्रों में क्या है, यह मानदंड क्या है, निर्धारित की गई है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कर रहा है, MMR को किस इकाई में मापा जाता है? प्रति 1,000 जीवित जन्म या प्रतिशत या 10,000 जीवित जन्म प्रति या प्रति 1,00,000 जीवित जन्म? तो मातृ मृत्यु दर को यानी MMR को किस इकाई में मापा जाता है? तो MMR को मापा जाता है प्रति 1,00,000 जीवित जन्म के आधार पर। यहाँ ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा यहाँ पर राइट। तो ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा राइट। तो आइए करते हैं अगले क्वेश्चन से एक बार फिर फाइट। तो अगला क्वेश्चन कर रहा है, भारत में NRHM नेशनल रूरल हेल्थ मिशन कब शुरू किया गया? सन 2000, 2005, 2010, 2015। तो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन कब शुरू किया गया था? तो हमारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो यह हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2005। NRHM ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं के लिए क्या है, प्रमुख मिशन है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कर रहा है, पल्स पोलियो प्रोग्राम भारत में कब शुरू हुआ था? 90, 95, 2000, 2005। तो पल्स पोलियो अभियान भारत में कब हुआ था? सन 1995 में। और भारत में पोलियो उन्मूलन इसी कार्यक्रम से हुआ था। मतलब इसी कार्यक्रम से क्या किया था, पोलियो मुक्त भारत बनाया गया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कर रहा है, इंडियन न्यूबॉर्न एक्शन प्लान INAP का लक्ष्य क्या है? तो INAP का लक्ष्य हमारा है क्या, न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट 10 से कम करना कितने तक, 2030 तक। या U5MR 40 से कम करना कहाँ, 2030 तक। या IMR 20 से कम करना 2025 तक। या MMR मातृ मृत्यु दर को कम करना कितना, 50 से कम करना 2035 तक। तो इसमें राइट आंसर आपका होगा क्या? तो इंडियन न्यूबॉर्न एक्शन प्लान का लक्ष्य क्या है? इंडिया न्यूबॉर्न एक्शन प्लान का लक्ष्य है क्या करना, मातृ मृत्यु दर को 10 से कम करना, 10 से कम करना। तो हमें उम्मीद है यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। जो INAP है नवजात मृत्यु दर को घटाने हेतु है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन का नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यानी नाको किस वर्ष स्थापित हुई? 1985, 1992, 1995 या सन 2000 में। तो कह रहा नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन नाको किस वर्ष स्थापित हुई? तो नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन नाको किस वर्ष स्थापित हुई थी? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, नाको HIV एड्स नियंत्रण के लिए है और यह 1992 में क्या हुई थी, स्थापित हुई थी। हमें उम्मीद है यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन कर रहा है, अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट SDG लक्ष्य कितना है? अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट SDG कितना लक्ष्य है? 50 से कम प्रति 1000 पर या 40 से कम प्रति 1000 पर या 30 से कम प्रति 1000 या 25 से कम प्रति 1000। तो SDG का जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है वह कितना है, 25 से कम प्रति कितना, 1000 जीवित जन्म पर। तो हमें उम्मीद है यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। SDG 3.2 का क्या है, यही लक्ष्य है। तो बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कारण। अगला क्वेश्चन कर रहा है, भारत में ICDS स्कीम कब शुरू हुई? लॉन्च्ड इन इंडिया। व्हेन वाज ICDS लॉन्च्ड इन इंडिया?
1972, 1975, 1980 या 1990 में। तो कह रहा भारत में आईसीडीएस स्कीम कब शुरू हुई थी? तो कब शुरू हुई थी? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1975, 1975 में। आईसीडीएस बच्चों और माताओं के पोषण के लिए क्या करती है? कार्य करती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस कब शुरू किया गया? मतलब क्या अंधेपन को रोकने के लिए कब क्या किया गया? शुरुआत किया गया। 1976, 1980, 1985 या 1992 में। मतलब क्या हो, कोई भी व्यक्ति अंधा न हो, क्या हो, उसके लिए एक प्रोग्राम, एक कार्यक्रम शुरू किया गया। कब शुरू किया गया था? 1976 में। यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट। इसका लक्ष्य अंधत्व को क्या करना? घटाना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कर रहा जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम कब शुरू हुआ? 2005, 2011, 2014, 2016। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम माताओं और नवजातों के लिए क्या करना? मुफ्त दवाएं प्रदान करना। यह कब शुरुआत हुई इसकी? सन 2011 में। तो हमें उम्मीद है आपको सेशन पसंद आ रहा हो। सेशन यदि अच्छा लग रहा है तो सेशन को जल्दी से कर दीजिए क्या? लाइक, शेयर, और चैनल को अभी तक नहीं किया है सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब भी जल्दी से कर दीजिए। बस इतना ही काम करना है और हम आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। यदि सेशन पसंद आ रहा हो तब कीजिएगा, नहीं पसंद आ रहा तो डिसलाइक का भी ऑप्शन है, डिसलाइक भी कीजिए। कम से कम पता तो चलेगा हमें पढ़ाना नहीं आता। तो आइए बढ़ते हैं आगे, समय न बर्बाद करते हुए। हमारा लक्ष्य है कम से कम समय में बेहतरीन से बेहतरीन और ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपको प्रोवाइड करना बिना किसी रुकावट के। तो कह रहा भारत का मलेरिया एलिमिनेशन टारगेट ईयर क्या है? भारत में मलेरिया एलिमिनेशन, मलेरिया को खत्म करने का हमारा लक्ष्य का कौन सा वर्ष है कि हम किस वर्ष मलेरिया मुक्त भारत बना सकते हैं? तो 2025 में, 2027, 2030 या 2035 तक। तो कब तक हम बना सकते हैं? सरकार का आधिकारिक लक्ष्य है 2030 तक क्या करना? मलेरिया मुक्त भारत बनाना। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं हुआ। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा कायाकल्प स्कीम किससे संबंधित है? जो हमारा कायाकल्प स्कीम है किससे संबंधित है? अस्पतालों की स्वच्छता, पोषण, टीकाकरण या HIV एड्स? जो हमारा कायाकल्प स्कीम है, प्लान है, जो भी है, यह किससे संबंधित है? तो हमारा कायाकल्प स्कीम है किससे? अस्पतालों की स्वच्छता से। मतलब अस्पतालों को क्या करना? स्वच्छ रखना। कायाकल्प पुरस्कार स्वच्छ अस्पतालों के लिए क्या किए थे? दिए जाते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है एनीमिया मुक्त भारत कब शुरू हुआ? एनीमिया मुक्त भारत कब शुरू हुआ? 2015 में, 2016, 2018 या 2020 में? तो एनीमिया मुक्त भारत की शुरुआत कब हुई? तो एनीमिया मुक्त भारत की शुरुआत सन 2018 में हुई थी। यह बच्चों और महिलाओं में क्या है? एनीमिया घटाने हेतु है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है वर्ल्ड टीबी डे कब मनाया जाता है? 24 मार्च, 1 मई, 14 नवंबर या 10 दिसंबर को? तो कह रहा है वर्ल्ड टीबी डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 मार्च को मनाया जाता है। 1882 में कोच ने टीबी के जीवाणु खोजे थे। तो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन कर रहा है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स किस योजना का हिस्सा है? जननी सुरक्षा योजना, आयुष्मान भारत, नैप, NACP या RNTCP? जो हमारा क्या हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है किस योजना का हिस्सा है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा आयुष्मान भारत योजना। जो हमारा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है को प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए क्या किया था? विकसित किया गया जा रहा है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन का आशा कार्यकर्ता की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 5वीं पास, 8वीं, 10वीं या स्नातक? तो आशा कार्यकर्ता के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता कितनी होती है? 8वीं पास होनी चाहिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन का रहा है ICMR का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई, दिल्ली, पुणे या चेन्नई? जो हमारा ICMR का हेडक्वार्टर हमारा कहाँ है? नई दिल्ली में है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कर रहा है नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम किन रोगों से संबंधित है?
मलेरिया, डेंगू, कालाजार, फाइलेरिया, चिकनगुनिया, जापानी इंसेफेलाइटिस, या टीबी, केवल टीबी, या केवल एचआईवी, या केवल पोलियो। तो हमारा नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम किन रोगों से संबंधित है? तो हमारा 23 का राइट आंसर हो जाएगा क्या? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सभी। मलेरिया, डेंगू, कालाजार, फाइलेरिया, चिकनगुनिया इन सभी बीमारियों से रक्षा के लिए है। तो एनवी डीसीपी 6 वेक्टर जनित रोगों पर कार्य करता है। मलेरिया, डेंगू, कालाजार, फाइलेरिया, चिकनगुनिया, जापानी इंसेफेलाइटिस, ये क्या है? 6 रोग हैं, इन पर काम करता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है एनएफएस नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का पूरा नाम क्या है? नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे एनएफएचएस का पूरा नाम क्या है? तो हमारा हो जाएगा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, यानी ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा हमारा राइट। जो हमारा एनएफएचएस है जनसंख्या, स्वास्थ्य और प्रजनन डेटा को क्या करता है? प्रोवाइड करता है, यानी प्रदान करता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है राइट टू हेल्थ भारत में किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21 या अनुच्छेद 32? तो कह रहा है राइट टू हेल्थ किस अनुच्छेद से संबंधित है? मतलब सही स्वास्थ्य किससे संबंधित है? तो हमारा अनुच्छेद हमारा 21 कह रहा है अनुच्छेद 21 में जीवन के अधिकार के तहत स्वास्थ्य अधिकार आता है। हमारा जो क्या अनुच्छेद 21 आर्टिकल 21 है वो क्या है? जीवन जीने का अधिकार देती है, यानी हमें क्या है? स्वस्थ रहने का भी अधिकार इसी में मिल जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है आशा कार्यकर्ता को किस योजना के तहत नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, जननी सुरक्षा योजना या जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम? तो हमारा कह रहा क्या आशा कार्यकर्ता को किस योजना के तहत नियुक्त किया गया था? तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत आशा कार्यकर्ता को नियुक्त किया गया था। जो हमारी आशा कार्यकर्ता होती है एनआरएचएम, यानी राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम की क्या कहती है? हिस्सा होती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? 5 जून, 5 अप्रैल, 7 अप्रैल, 15 अक्टूबर या 1 दिसंबर? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 7 अप्रैल को। 7 अप्रैल को WHO की स्थापना दिवस पर यह मनाया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 का प्रमुख लक्ष्य क्या है? सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज, केवल पोषण सुधार, केवल अस्पताल निर्माण या केवल महिला स्वास्थ्य? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, यानी नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 का प्रमुख लक्ष्य है सार्वभौमिक स्वास्थ्य का मतलब क्या? सभी को बढ़िया स्वास्थ्य मिले, यानी NHP नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 UHC यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को सुनिश्चित करने हेतु है। तो 2 क्वेश्चन और बचे हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान PMSM में कब शुरू हुआ? 2012, 2014, 2016, 2018? तो प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान कब शुरू हुआ? तो हमारा हुआ था 2016 में। यह गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क ANC सेवाएं प्रदान करती है। तो बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो लास्ट क्वेश्चन का नेशनल हेल्थ मिशन के 2 भाग कौन से हैं? NRHM या NUHM यानी राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन व राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, जननी सुरक्षा योजना या जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, या ICDS या RNTCP या NVB DCP एंड नाको? तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? कह रहा नेशनल हेल्थ मिशन के 2 भाग कौन कौन से हैं? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, यही 2 क्या हैं? भाग हैं किसने? राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के। तो मैं उम्मीद है आपको सेशन पसंद आया होगा। और 30 में आपने कितने क्वेश्चन के आंसर सही किए हैं हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। सेशन पसंद आया तो सेशन को जल्दी से कर दीजिए लाइक, वीडियो को कर दीजिए शेयर और चैनल को अभी तक नहीं किया है सब्सक्राइब
तो जल्दी से सब्सक्राइब करना मत भूलिए और ऐसे ही शानदार शानदार सेशन देखने के लिए हमसे जुड़े रहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एकदम शानदार शानदार क्वेश्चन के साथ, शानदार शानदार टॉपिक के साथ। यदि आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिए, आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।